पॉल्यूशन 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 भारत के लिए एक काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है वर्तमान में। और जब भी हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक शहर भारत का जो सबसे ज़्यादा बार क्लिक करता है वो है दिल्ली। तो पॉल्यूशन भाई इंडिया के बहुत बड़े बड़े शहरों में है, बट दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो कमी नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो क्या वर्तमान में दिल्ली रहने लायक है? तो देखिए, अगर बात करें कि वर्तमान में दिल्ली रहने लायक है या नहीं, तो इसके लिए कुछ स्टेटमेंट जान लेंगे अपन। एंड पॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में डेटा कितना आ रहा है पॉल्यूशन का, वो सब जान लेते हैं। देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई हमको करना क्या चाहिए, सुधार कितने होने चाहिए, कौन कौन से करने चाहिए, वो सारी बातें, सरकार के इनिशिएटिव्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, पॉल्यूशन का लेवल क्या है, उसकी वजह से नुकसान कितने हैं, वो सब हम इस वाली वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए आप सुनिए। अगर बात करें तो दिल्ली आज रहने लायक है या नहीं, तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का तो कहना ये भी है कि भाई दिल्ली को एज अ कैपिटल शिफ्ट कर दो, एक नई कैपिटल बना दो, एक नई राजधानी बना दो भारत की। तो क्या ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? बट उनका कहना इसलिए ऐसा है कि भाई पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है वहां पर। अगर दिल्ली की मैं बात करूं आपसे, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब डेटा देखा गया है इसका, दिल्ली का अभी रिसेंटली, तो 350 से 400 आ रहा है, जो कि बहुत खराब पुअर क्वालिटी का डेटा है, पुअर एयर क्वालिटी का डेटा है। मतलब सबसे खराब वायु अगर भारत में कहीं की है तो वो है दिल्ली की। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड अगर कोई शहर है तो वो है दिल्ली। और दिल्ली हमारी कैपिटल है भाई, हमारी राजधानी है। तो इससे क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड एक नेगेटिव मैसेज जाता है भारत की ओर से। हम नहीं चाहते हुए भी हमारी तरफ से नेगेटिव मैसेज जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल है भाई, हमारी राजधानी है। तो एक चिंता का विषय तो है ही है। अब अगर बात करें दिल्ली में, मैंने आपको बताया कि भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा आप देखोगे तो 350 से 400 के समथिंग जा रहा है, जो कि बहुत पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब पुअर एयर क्वालिटी यही है, सबसे खराब वायु की अगर अपन देखें क्वालिटी तो यही है बच्चों, ठीक है। और अगर मैं आपसे नॉर्मल बेसिक बात करूं, तो अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हो और अगर आप दिल्ली में खुले हुए तौर पर घूमते हो और इस प्रकार की एयर को कंज्यूम करते हो, तो आप अगर स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हो तो आप ये मान करके चलिए कि आपने लगभग एक दिन में 20 से 30 सिगरेट से जितना स्मोक आपके अंदर जाता, जितना नुकसान होता, उतना ही स्मोक आपने बिना स्मोकिंग किए भी कंज्यूम कर लिया है। मतलब बिना सिगरेट भी आपने जो उसका धुआं है वो अपने अंदर, या जो उससे होने वाला नुकसान है वो अपने अंदर ले लिया है दिल्ली में खुला घूमने से। कंडीशन ये हो गई है। अब अगर बात करें कि भाई ये एयर पोल्यूशन क्यों है, रीजन क्या है इसके, तो देखिए, एक होता है बच्चों, ये रीजन बताते हैं कि भाई PM 2.5 और PM 10 की वजह से है। अब PM 2.5 और PM 10 क्या है, तो देखो, पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं PM 2.5। इसमें क्या क्या आ जाएगा बच्चों, तो इसमें आ जाएगा अपने छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े आ जाएंगे बच्चों, इसके अलावा मेटल के टुकड़े आ जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के टुकड़े आ जाएंगे। ये सब इतने बारीक होते हैं, बाल से भी बारीक, बालों से, जो अपने हेयर होते हैं, हेयर का मतलब जो अपने सिर के जो बाल है ना बच्चों, ये हेयर इससे भी बारीक होता है, इतना महीन होता है। तो ये हमारे अंदर जाता है तो बहुत सारा नुकसान होता है हमारी बॉडी को। एक होता है PM 10, पर्टिकुलेट मैटर 10, ये थोड़ा सा PM 2.5 से ज्यादा होता है बच्चों। बट अगर अपन बात करें इसकी, जितने भी साथी देख रहे हैं ध्यान से सुनना, PM 10 थोड़ा सा PM 2.5 से क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा इसका आकार बड़ा होता है। बट फिर भी बच्चों इसका आकार भी हमारे बाल से क्या होता है, महीन होता है। और इसमें क्या जाएगी, डस्ट आ जाएगा बच्चों, इसमें धूल आ जाएगी बच्चों, धूल के कण आ जाएंगे, मोल्ड आ जाएगा। और जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। तो ये कंडीशन है किसकी, दिल्ली की। आगे देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि भाई पॉल्यूशन केवल दिल्ली में ही रहता है भारत में और बाकी सब शहर, बड़े बड़े जो महानगर हैं वो बिल्कुल क्लीन है, ऐसा नहीं है भाई। बड़े बड़े शहरों में भारत में सभी जगह पर कहीं ना कहीं पॉल्यूशन तो आपको दिखाई देगा। बहुत कम ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ पॉल्यूशन या एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है उनका। बट दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पॉल्यूशन कमी नहीं हो रहा भाई। हाँ, कोविड के टाइम पर दिल्ली में पॉल्यूशन कम हुआ था, बट इतना कम नहीं हुआ था जितना और शहरों में हुआ था। और जैसे ही कोविड खत्म हुआ है उसके बाद तो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो कंडीशन आ रही है, जो सिचुएशन आ रही है, इसके साथ डील करना काफी क्या हो रहा है, काफी टफ टास्क है बच्चों, काफी टफ टास्क के साथ ही हुई है। तो अगर हम बात करें, दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अब दिल्ली में किस चीज में मतलब अपन देखें कि दिल्ली के टोटल जो है पॉल्यूशन 49.44% दिल्ली अपने पास पॉल्यूशन को कंज्यूम करके रखता है बच्चों।
साथियों। तो याद रखना है कि दिल्ली अगर अपन बात करें तो टोटल पॉल्यूशन का 49.44% अपने पास रखता है। और अगर अपन देखें कि इसमें किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो थोड़ा सा डेटा मैं आपको बता देता हूँ। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का अगर अपन बात करें तो 6% योगदान है दिल्ली के पॉल्यूशन में बच्चों। सॉलिड और रोड डस्ट की अगर अपन बात करें बच्चों तो इसका योगदान बच्चों 4% है, 4% है बच्चों, इतना याद रखना है। व्हीकल से जो धुआं वगैरह निकलता है, जो स्मोक वगैरह निकलता है बच्चों या साथियों, इनका योगदान है बच्चों 34%। और याद रखना है कि भाई कोयले का योगदान और फ्लाई एश जो है बच्चों, इसका योगदान 14% है किसमें, दिल्ली के पॉल्यूशन में। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो टायर, ब्रेक एंड वियर एंड टीयर, इन सब का योगदान भी कितना है 24% है किसमें, दिल्ली के पॉल्यूशन में। ये कुछ डेटा है जो मैंने आपको बताया है। तो इन सब का योगदान मिला करके 49.44% हो रहा है दिल्ली में पॉल्यूशन। पूरे इंडिया के लेवल पर बात करें अपन तो बच्चों, इतना पॉल्यूशन को कंज्यूम करके रखता है दिल्ली। तो ये काफी गंभीर और काफी चिंताजनक बात है बच्चों। अगर अपन बात करें कि मेन चैलेंजेस क्या है भाई, ये तो आपने बता दिए कि ठीक है, तो डेटा बता दिया, मुख्य कारण क्या है पॉल्यूशन के, क्या किया जाए। कुछ देखो मेन चैलेंजेस बदलते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कुछ कहते हैं भैया कि स्टेबल वार्निंग की वजह से ऐसा हो रहा है, पराली जलाने की वजह से ऐसा हो रहा है, बट पराली पूरे साल भर तो नहीं जलाई जाती है, ठीक है। तो पहले कभी कभी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई या कुछ शोधकर्ता बोलते हैं कि पराली जलाने की वजह से ऐसा है, स्टेबल वार्निंग की वजह से ऐसा है, बट पराली अपन पूरे साल भर नहीं जलती, अपन भी जानते हैं इस बात को, ठीक है। दूसरी बात कुछ बोलते हैं कि भाई लोकल सोर्सेज की वजह से ऐसा है। अब लोकल सोर्सेज में व्हीकल से निकलने वाला क्या जाएगा, धुआं आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं आ जाएगा, स्मोक आ जाएगा बच्चों। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है बच्चों, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, ये मेन रीजन माने जा रहे हैं किसके, पॉल्यूशन के। बट ये चेंज होते रहते हैं मेन रीजन, इतना याद रखना है भाई। पहले दिल्ली में केवल सर्दियों में पॉल्यूशन हुआ करता था बच्चों, लेकिन अब दिल्ली में कंडीशन ये है, सर्दी गर्मी बरसात पॉल्यूशन कमी नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन हो ही रहा है, सर्दियों में तो और भी ज्यादा हो रहा है बच्चों। तो क्या दिल्ली रहने लायक है या नहीं है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई कि भाई ये हमारी कैपिटल है, तो उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड नेगेटिव मैसेज जाता है, तो हमको इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। हाँ, WHO का कहना ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना ये है बच्चों कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है या दिल्ली में जो पुअर क्वालिटी की एयर है बच्चों, वो बॉडी के हर पार्ट को डैमेज करती है। लंग से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित डिजीज आपको मिल जाएंगी वहां पर, ठीक है। हृदय से संबंधित, हार्ट से रिलेटेड डिजीज इनकी वजह से हो रही है बच्चों। इनकी वजह से क्या, डेथ रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है बच्चों। हाँ, कुछ लोग वहां के हैं जो अपने रिसोर्सेज का यूज करके थोड़ी बहुत मेंटेन करके जीवन अपना वहां पर जी रहे हैं ठीक ठाक से, बट फिर भी सभी लोग ऐसे नहीं है बच्चों। अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो इम्पैक्ट सब पर पड़ेगा, सिंपल बात, ठीक है। अब अगर अपन बात करें, एक और डेटा मैं आपको बताता हूं, 2019 में पूरे भारत में पॉल्यूशन की वजह से 1.67 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी पॉल्यूशन की वजह से। 1.67 मिलियन लोग मर गए किसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से भारत में 2019 में। कितनी बड़ी बात है और कितनी बेकार बात है ये तो बच्चों, समझ पा रहे हो साथियों। आगे अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई तो अब करें क्या, ये तो भाई डेटा बता दिया आपने, सरकार ने कुछ किया कि नहीं किया पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो देखो, गवर्नमेंट ने टाइम टाइम पर अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए हैं, अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज लेकर के आई है पॉल्यूशन को रोकने के लिए, बट इफेक्टिव इतनी नहीं हुई है बच्चों। साथियों, वो इतनी इफेक्टिव तरीके से उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया है, मतलब कारगर साबित नहीं हो पाई है अच्छे से वो पॉलिसीज। हाँ, फिर भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है भाई, सरकार कोशिश कर रही है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, बट कुछ कदम, कुछ इनिशिएटिव्स हमको भी लेने पड़ेंगे। भाई कर क्या सकते हैं, तो देखो दिल्ली एक कैपिटल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर व्हीकल वगैरह, ट्रक वगैरह बहुत ज्यादा चलते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, वहां के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, फिर भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह आजकल चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हो भी रही हैं। फिर भी दिल्ली का जो पॉल्यूशन है बच्चों, वो चिंताजनक विषय तो है, सोचने लायक तो है। और ऐसी बात नहीं है कि केवल दिल्ली की बात चल रही हो, हमको पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पूरे इंडिया के लेवल पर इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, पूरे भारत के लेवल पर इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमारा और हमारे साथियों का जीवन काफी अच्छा होगा। वरना पॉल्यूशन की वजह से कब तक भाई लाइफ स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, धीरे धीरे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी धीरे धीरे। तो हमको पॉल्यूशन को गंभीर
एक चिंताजनक विषय के रूप में लेना चाहिए और हमको क्या करना चाहिए, इसको कंट्रोल करने के लिए अधिक से अधिक कारगर प्रयास करने चाहिए। सरकार भी अपनी तरफ से कारगर प्रयास करने की कोशिश कर रही है, हमको भी करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू। देखते रहिए, बने रहिए कॉन्सेप्ट विद के सर के साथ। कुछ मिस्टेक हुई है तो आप मुझे बता सकते हो, ताकि आने वाली नेक्स्ट मैं अपनी अगली क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, अगले मुद्दे, अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।